नमस्कार, जय जोहार छत्तीसगढ़ तक पर आपका स्वागत है। मैं हूं अक्षय दुबे साथी। बस्तर की जंग में जनता ने अपना फैसला दे दिया है। 4 जून को पता चलेगा कि जनता का फैसला है क्या। नरेंद्र मोदी के हाथ को मजबूत करेगी ये जनता या फिर दादी पर जताएगी भरोसा। ये सब कुछ पता चल जाएगा। लेकिन एक इशारा जरूर मिल जाता है। जब जनता वोट करती है और वोटिंग परसेंटेज हमारे सामने आता है। इस बार छत्तीसगढ़ की जनता ने वोट किया है और पिछले बार के मुकाबले ज्यादा वोट किया है। अब इसका क्या मतलब है, इसे आप बखूबी समझ सकते हैं। आम तौर पर एक धारणा है कि जब ज्यादा वोटिंग होती है तो उसका मतलब होता है सत्ता विरोधी लहर। लेकिन बस्तर में क्या ये बातें फिट बैठती है? ये सबसे बड़ा सवाल है। इसका जवाब जनता ही देगी, लेकिन इसके कुछ निहितार्थ निकाले जा सकते हैं। मसलन नरेंद्र मोदी का एक चेहरा है ही और उनके चेहरे को चमकाने के लिए, उनके हाथ को मजबूत करने के लिए जो दावे बीजेपी की ओर से किए जाते हैं, उस ओर से दावेदारी महेश कश्यप कर रहे हैं। तो वहीं कांग्रेस से कवासी लखमा, ये नाम पूरे बस्तर में गूंज रहा है, चाहे वो महेश कश्यप हो या फिर कवासी लखमा। लेकिन कवासी लखमा का नाम ज्यादा चर्चित क्यों है? चर्चित इसलिए है क्योंकि उनका अलहदा अंदाज है और इसी अंदाज की वजह से न सिर्फ बस्तर बल्कि पूरा छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ के बाहर भी लखमा की चर्चा होती है और लखमा का साफ कहना है कि मेरा मुकाबला नरेंद्र मोदी से है। लेकिन नरेंद्र मोदी से मुकाबला कहने वाले कवासी लखमा इकलौते कांग्रेस के नेता नहीं हैं, बल्कि भूपेश बघेल भी यही दावा करते हैं और दावा अपने ज़ुबान से करे या ना करे, लेकिन पार्टी तो ज़रूर कहती है कि छत्तीसगढ़ में बघेल एक चेहरा है और इसीलिए बघेल बनाम मोदी की भी एक किस्म की लड़ाई विधानसभा चुनाव के बाद अब इस लोकसभा में भी देखी जा रही है। तो बस्तर का जो फैसला आएगा वो 4 जून को पता तो आपको चल ही जाएगा। लेकिन बस्तर के बाद अब है बड़ी लड़ाई की तैयारी। पहला चरण हो गया, दूसरे चरण में अब 3 लोकसभा सीट है छत्तीसगढ़ के और इन 3 लोकसभा सीटों में 3 और 3 6 दिग्गज हैं, जिसमें से कम 3 तो ऐसे बड़े नेता हैं जिनका मैं नाम लूँगा तब आप भी कहेंगे कि इस लोकसभा चुनाव को रोमांचक बनाने में इन नेताओं की बहुत बड़ी भूमिका है और इसी भूमिका की वजह से लोग इस बार दिलचस्पी ज़्यादा ले रहे हैं। हर एक सीटों पर। तो हम बात करते हैं उन 3 लोकसभा सीटों की, जहां अब दूसरे चरण में मुकाबला होना है और इस मुकाबले के साथ-साथ जो टक्कर हो रही है, उसमें ना सिर्फ जनता का इंटरेस्ट इस लिहाज से है कि उनको चुनाव में वोट करना है, बल्कि उनको रिजल्ट की चिंता ज़्यादा है। आम तौर पे छत्तीसगढ़ में ये देखा गया है कि 11 सीटों में से 9 से 10 सीटें लगभग बीजेपी जीत जाती है। लेकिन इस बार मुकाबले में ऐसा कुछ नया मोड़ आया कि अब चीजें काफी बदली-बदली नजर आ रही है। बात करते हैं राजनांदगांव सीट की। राजनांदगांव सीट में इस बार भूपेश बघेल ताल ठोक रहे हैं और भूपेश बघेल प्रचार में अपने आप को पूरी तरह से झोंक दिए हैं। आप कभी उनका सोशल मीडिया पोस्ट देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वो किस तरीके से प्रचार कर रहे हैं। जब दिखाने के लिए इतने वीडियो हैं, तो अंदर खाने ही प्रचार चल रहा होगा। हालाँकि संतोष पांडे भी कम नहीं है। संतोष पांडे के फेवर में, उनके पक्ष में ना सिर्फ राष्ट्रीय स्तर के बड़े नेता बीजेपी के वहाँ आकर अपनी सभाएँ कर रहे हैं, बल्कि छत्तीसगढ़ के कई बड़े मंत्री भी उनके पक्ष में सभा करते हैं और जनता को साधने की कोशिश करते हैं। तो राजनांदगांव की लड़ाई बड़ी भी दिलचस्प होने वाली है। अब बात करते हैं कांकेर की। तो कांकेर में मुकाबला क्यों इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो गया है? तो पहली वजह तो ये कि कांकेर से भोजराज नाग चुनाव लड़ रहे हैं। धर्मांतरण के खिलाफ आवाज बुलंद करने वाले ये नेता इस बार बीजेपी की ओर से दावेदारी उन्होंने पेश की और पार्टी ने टिकट दिया। टिकट देने के बाद वो लगातार प्रचार करते नजर आ रहे हैं। लेकिन बात सिर्फ प्रचार की नहीं है, जनता के बीच किसकी चलती है, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो इसी बीच कांग्रेस ने जो प्रत्याशी दिया, वो पिछले लोकसभा चुनाव में कुछ हजार मतों से 5 से 6 हजार मतों से रह गए थे, जीत नहीं पाए थे।
इस बार उनको रिपीट किया गया कि भैया इस बार भी आप चुनाव लड़ लीजिए। इसलिए यहाँ का मुकाबला काफ़ी दिलचस्प हो गया। एक तरफ भोजराज नाग और दूसरी ओर वीरेश ठाकुर। तो वीरेश ठाकुर और इनके बीच जो मुकाबला है वो काफ़ी दिलचस्प होने वाला है। अब बात करते हैं महासमुंद सीट की। महासमुंद की सीट बेहद चर्चित सीट रही है, ना सिर्फ अभी से बल्कि पहले से। क्योंकि यहाँ अजीत जोगी, विद्याचरण शुक्ल जैसे कई बड़े दमदार नाम यहाँ से चुनावी मैदान में उतरे थे। और समय-समय पर इन्होंने इस सीट का प्रतिनिधित्व भी किया। लेकिन इस बार ऐसा क्या हुआ कि इस सीट की चर्चा होने लगी? तो वजह है ताम्रध्वज साहू को वहाँ भेजना कांग्रेस की ओर से। आम तौर पर हम जब पिछला रिकॉर्ड देखते हैं तब इस सीट से बीजेपी हर बार किसी न किसी साहू को या मतलब साहू समाज के व्यक्ति को इस लोकसभा सीट से प्रत्याशी घोषित करता करती थी। लेकिन इस बार क्या हुआ? इस बार इन्होंने एक नया दांव खेला और रूपकुमारी चौधरी को इन्होंने प्रत्याशी बनाया। लेकिन जो लगातार कांग्रेस की ओर से दावा किया जा रहा था इस चुनाव में कि बीजेपी साहुओं को इस बार उचित प्रतिनिधित्व नहीं दे रही है और इसी आरोप के जवाब में, काउंटर में शायद ये रणनीति अपनाई गई और ताम्रध्वज साहू को जो दुर्ग के रहने वाले हैं, दुर्ग से जो सांसद रहे हैं, उनको महासमुंद भेजा गया और महासमुंद में साहू समाज की अच्छी खासी जो लोग हैं उनकी तादाद अच्छी खासी है और यहाँ और तामस साहू भी इस समाज में अच्छी पकड़ रखते हैं। इनका दखल बखूबी छत्तीसगढ़ की जनता जानती है। इसलिए तामस साहू को वहाँ भेजा जाना एक बड़ी रणनीति थी कांग्रेस की ओर से, लेकिन जनता क्या इस रणनीति को मानेगी? या फिर इस बार जो चुनाव होंगे, उसमें सिर्फ मोदी की के साथ लड़ाई होगी मतलब जो दूसरी प्रतिद्वंदी पार्टी है, उसकी लड़ाई सिर्फ मोदी के नाम पर होगी। जनता क्या सिर्फ मोदी का चेहरा देखकर वोट करेगी या फिर अपने उन लोकल मुद्दों को भी ध्यान में रखेगी, स्थानीय मुद्दे क्या इसमें प्रभावी होंगे? तो ये तमाम सवाल हैं और वोटिंग पैटर्न है, वो सीधा इफ़ेक्ट करता है मनोवृत्ति से वो जुड़ा मामला है, वो उस पर निर्भर करता है। तो इसीलिए ये अंदाज़ा लगा पाना कि जीत किसकी होगी, इस बार आसानी से कुछ भी कहा नहीं जा सकता और छत्तीसगढ़ की जनता हर बार चौंकाती है। हर बार जैसे कि विधानसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ जनता ने चौंकाया, क्या इस बार लोकसभा चुनाव में भी वो चौंकाती हुई दिखाई देगी? ये सब पता चलेगा 4 जून को, लेकिन ये बात तो तय है कि छत्तीसगढ़ में 11 में से 11 सीट जीतने का दावा बीजेपी भले करे, कांग्रेस भी यही दावा अब दोहराती नजर आ रही है कि हम बीजेपी से ज्यादा सीट जीतेंगे, लेकिन जनता जनता क्या कहती है, ये सबसे बड़ा सवाल है। आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे कार्यक्रम अगर आपको पसंद आते हैं तो सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। देखते रहें छत्तीसगढ़ तक। नमस्कार।